हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको 12th क्लास के प्रैक्टिकल में बेसिक रेडिकल यानी केटायंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपके सिलेबस में 12 एनायंस एंड 14 केटायंस है। एनायंस को मैं 11th क्लास में ही डिस्कशन कर चुका हूँ, उसको प्रैक्टिकल भी आप लोग किए हैं। अगर एक दो बाकी है तो 12th क्लास के में बताया जाएगा। अभी मैं केटायन बताने जा रहा हूँ। सॉल्ट में एक नेगेटिव पार्ट और दूसरा पॉजिटिव पार्ट। एक एनायन में तो आपको बता दिया हूँ, केटायन में जो 14 आपके सिलेबस में है उसको मैं इस तरह से बता रहा हूँ। सबसे पहले बोर्ड में देखिए, तो टू आइडेंटिफाई द केटायंस और बेसिक रेडिकल प्रेजेंट इन गिवन सॉल्ट है, ये एम हो गया। इसमें आपके 14 केटायंस हैं जो मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, उसका डिटेल्स भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले है NH4 यानी अमोनियम आयन, NH4 प्लस, Pb2 प्लस यानी लेड आयन, Cu2 प्लस यानी कॉपर आयन, AH3 प्लस यानी आर्सेनिक आयन, Al3 प्लस यानी एल्यूमिनियम आयन, Fe3 प्लस यानी फेरिक आयन, Ni2 प्लस निकेल आयन, CO2 प्लस कोबाल्ट आयन, Mn2 प्लस मैग्नीज आयन एंड Zn2 प्लस जिंक आयन, Ba2 प्लस बेरियम आयन, Sr2 प्लस स्ट्रोंशियम आयन, Ca2 प्लस कैल्शियम आयन एंड Mg2 प्लस मैग्नीशियम आयन। ये 12 रेडिकल है केटायंस जो आपको स्टडी करना है। तो कोई भी सॉल्ट जब एग्जाम में मिलेगा तो उसमें सबसे पहले आपको पहले 11th क्लास में बताया गया है कि फिजिकल अपीयरेंस में 4 पॉइंट, कलर, ऑर्डर, स्टेट एंड सॉलिडिटी, ये देखेंगे। इससे भी कुछ आइडिया मिलता है। जैसे बताया गया था, कलर से उसके केटायन पे डिपेंड करता है। जैसे ब्लू होगा तो कॉपर हो सकता है, रेडिश ब्राउन होगा तो आयरन हो सकता है, ग्रीन होगा तो निकेल हो सकता है, ये सब आइडिया आ सकता है। उसी तरह से जो स्टेट है उसके एनायंस पे डिपेंड करता है, सॉल्बिलिटी और ऑर्डर, इस पे भी कुछ आइडिया आता है। तो इस तरह से आपको ये पहले क्या करना है, स्टार्ट करना 12 में ये केटायंस में, ये मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, जब आपको सॉल्ट मिलेगा तो फिजिकल नोट करने के बाद उसको सॉलिबिलिटी चेक करेंगे। यानी सॉल्ट को ये जितना भी रिएजेंट मैं आपको बता रहा हूँ उसमें कोशिश करेंगे डिजॉल्व करने का। ये आपका जितना सिलेबस में है वो हो जाएगा इसमें तीनों में। तो प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन में सबसे पहले वाटर ट्राई करेंगे। वाटर में दोनों कंडीशन, कोल्ड एंड हॉट। ये इसमें अगर डिजॉल्व नहीं हुआ तब फिर हम डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, उसमें भी कोल्ड एंड हॉट ट्राई कर लेंगे। ये कोई भी कंडीशन जब एक हो जा रहा है तो फिर आगे का हम स्टॉप कर देंगे, यानी सॉल्युबल हो गया वो। तीसरा है कॉन्क HCl, वो जो नॉर्मल कंडीशन में ही ठीक है, वो उसको हीट नहीं करेंगे। तो ये तीन जो हमारा पास जो रिएजेंट है उससे ट्राई करने के बाद वो जब सॉल्युबल हो गया तब फिर इसको पूरे केटायंस यानी 14 जो है आपका, उसको ग्रुप में 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और पहले मैं उसको टेबल में ड्रॉ कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ। ग्रुप इस तरह के पूरे जो 6 ग्रुप डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एक ग्रुप के अलावे भी है 0 ग्रुप, जो अमोनियम को रखा गया है। अगर एग्जाम में व्हाइट सॉल्ट मिले तो सबसे पहले अमोनियम आयन का टेस्ट कर लेंगे। उसका कुछ फिजिकल में ऑर्डर भी है, अगर नहीं भी आए तो थोड़ा रब कर ले। और अगर अमोनियम है तो उसका डायरेक्ट टेस्ट होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले ग्रुप 1 से स्टार्ट करता हूँ। इस टेबल को देखिए, ग्रुप 1 में रखा गया है Pb को, और उसका ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूशन, और उसका प्रिसिपिटेट जो है वो क्लोराइड में व्हाइट कलर का आता है। ग्रुप 2 में Pb कॉपर दोनों को रखा गया है। इसका क्लोराइड भी इनसॉल्युबल है, इसका सल्फाइड भी इनसॉल्युबल है, इसलिए दोनों को 1 में और दोनों ग्रुप में रखा गया है। Pb को कॉपर, आर्सेनिक, ये दोनों तीन को Pb, कॉपर एंड आर्सेनिक को दोनों ग्रुप में रखा गया है। इसका ग्रुप रिएजेंट है H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये ग्रुप 1 में मैं डाइल्यूट HCl ऐड कर चुका हूँ, या आप लोग करेंगे तो इसलिए उसको अलग से डालने की जरूरत नहीं है, उसी में H2S पास करेंगे। इनकेस अगर नहीं आया तो इसका जो प्रिसिपिटेट आएगा वो सल्फाइड फॉर्म में, और अगर Pb और कॉपर का ब्लैक और आर्सेनिक का येलो प्रिसिपिटेट है। उसी तरह से ग्रुप 3 में एल्यूमिनियम और आयरन को रखा गया है। इसका ग्रुप रिएजेंट NH4OH, अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में
और इसका जो प्रिसिपिटेट आएगा वो हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का व्हाइट जेलाटिनस, आयरन का रेडिश ब्राउन पीपीटी। ग्रुप 4 में 4 है, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज एंड जिंक। इसका ग्रुप रिएजेंट H2S गैस है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ NH4OH एंड NH4Cl। और इसका जो प्रिसिपिटेट आएगा वो सल्फाइड फॉर्म में, और इसका कलर होगा कोबाल्ट निकल का ब्लैक, मैंगनीज का फ्लेश और जेडेन का डर्टी व्हाइट। ग्रुप 5 में बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम को रखा गया है, और ये तीनों का ही ग्रुप रिएजेंट अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम NH4Cl एंड NH4OH। और इसका जो प्रिसिपिटेट आएगा वो व्हाइट कलर का कार्बोनेट के फॉर्म में, तीनों का ही व्हाइट होगा। और ग्रुप 6 में सिंगल है मैग्नीशियम आयन, जिसमें कि अगर वो ग्रुप रिएजेंट अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है, हाइड्रोजन फॉस्फेट, और ये ग्रुप में सिंगल है इसलिए इसका ग्रुप रिएजेंट ही कंफर्मेटरी टेस्ट होगा। तो इस तरह से ये 6 ग्रुप में आपको डिवाइड किया गया है, इस पूरे आपके जो सिलेबस में 14 केटायंस है उसको। और इसका जो लिखने का जो प्रोसेस होगा वो टेबलर फॉर्म में, जैसे आप एनायंस लिखते हैं पहले M, उसके बाद टेबल जब बनाएंगे तो सबसे पहले पॉइंट देंगे, जैसे डायल्यूट एनायंस में देते थे फिजिकल अपीयरेंस में कलर, ऑर्डर, स्टेट, सॉलिडिटी, और फिर आपको अलग सेपरेटली जैसे अमोनियम अलग से लिखेंगे, कोई भी रेडिकल अलग से लिखेंगे। एक रेडिकल के लिए फिर 2 पेज यूज कर सकते हैं, लेकिन एक ही पेज के अंदर 2 रेडिकल नहीं लिखेंगे, ये आप प्रिकॉशंस जरूर रखेंगे। और कॉपी बनाना स्टार्ट कर दें तो आपको ही आगे टाइम का ये, इसलिए अमोनियम आयन मैं पहले बोर्ड पे लिख दे रहा हूं कि वो टेबल बना दे रहा हूं। सबसे पहले NH4+ में 3 टेबल बनाएंगे, उसमें एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस, ये एनाइंस में भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं। सबसे नंबर 1 पहले है कि फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में कलर, ऑर्डर, स्टेट, सॉलिडिटी। अब मैं एक अमोनियम का सॉल्ट जो हमारे पास अवेलेबल है, जो कि अमॉर्फस फॉर्म में है, तो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी रह सकता है। तो सबसे पहले मैं ये सॉल्ट है व्हाइट, आप देख रहे हैं कि ये व्हाइट कलर का सॉल्ट है। तो इसका अगर आप अभी तो मैं स्मेल इसका ऑलरेडी ही पंजेंट होता है, और देखिए कलर में व्हाइट, ऑर्डर पंजेंट, स्टेट एमॉर्फस फॉर्म में हमारे पास जो है अमोनियम कार्बोनेट है। कार्बोनेट जनरली एमॉर्फस फॉर्म में ही रहता है, और दूसरे क्रिस्टलाइन इसमें भी होंगे। और सॉल्युबल में ये देखिए, ये स्पैचुला के थ्रू मैं एक सॉल्ट का देता हूं, और ये देखिए इसमें सॉल्युबिलिटी चेक करता हूं। और सॉल्युबिलिटी देखिए, लगभग ये सॉल्युबल या ऐसे इंक्लाइन करके चेक करेंगे, ये लगभग क्या सॉल्युबल हो गया। तो सॉल्युबल इन वाटर। अब इसका जो बताया था कि अमोनियम किसी ग्रुप में नहीं है, अगर व्हाइट सॉल्ट मिले, स्मेल हो, तो सबसे पहले अमोनियम का टेस्ट करेंगे, और इसका डायरेक्ट है NaOH टेस्ट। देखिए मैं लिख दिया हूं NaOH टेस्ट, और NaOH टेस्ट में सॉल्ट लेना है टेस्ट ट्यूब में। सॉल्ट लेने के बाद NaOH सॉल्यूशन, सॉल्ट प्लस NaOH सॉल्यूशन, हीट इज रिक्वायर्ड। अगर जरूरत पड़ा तो हीट करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट स्मेल है इसलिए इसमें हीट करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको पहले सॉल्ट लेता हूं, और उसमें सॉल्ट लेने के बाद एक दूसरे ट्यूब में मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बना लेता हूं। ये रहा सोडियम, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है पिलेट।
और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिजॉल्व कर लेता हूँ। ये भी हाईली सॉल्युबल है और मैं इसमें एक सॉल्ट का टुकड़ा लिया हूँ और देखिए जैसे ही मैं इस सॉल्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ऐड करूँगा उससे स्मेल आएगा, लेकिन स्मेल तो चूंकि मुझे दिखाई देगा या स्मेल अनुभव होगा, लेकिन मैं एक और प्रैक्टिकल देखिए इसमें लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन में ध्यान देंगे, कलरलेस विथ पंजेंट इसमें व्हिच गिव वाइट फ्यूम्स व्हेन ए ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl एंड ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। अगर इस सॉल्यूशन को इसमें मैं ऐड करता हूँ और इसमें तो स्मेल आ रहा है, लेकिन देखिए एक और आप अनुभव कर सकते हैं। देखिए ये जो HCl का जो इसमें मैं डिप करके एक रॉड को और इसके माउथ के पास ले जाता हूँ, देखिए वाइट फ्यूम्स, देखिए आप अनुभव कर सकते हैं ये वाइट फ्यूम्स इससे इवॉल्व होने लगा, वाइट फ्यूम्स इससे इवॉल्व होने लगा। ये इंडिकेट करता है कि इसमें अमोनियम आयन है, क्योंकि इससे अमोनिया आयन इससे HCl दोनों मिलने के बाद HCl का वाइट फ्यूम फॉर्म करता है। तो ये आपका ये कंफर्म हो, ये जो है एक आप कर सकते हैं। ऐसे इसका एक और टेस्ट है जो मैं लिख देता हूँ, पहले इसको दिखा देता हूँ। इसी गैस में अगर हम नेशनल रिएजेंट पास करते हैं, देखिए इससे गैस इवॉल्व हो रहा है और ये नेशनल रिएजेंट है। अगर ये नेशनल रिएजेंट को इसके साइड वाल में अगर हम ऐड करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, देखिए वाल देखिए रेडिश ब्राउन हो जाएगा, देखिए वाल जो है या नीचे भी देखिए रेडिश ब्राउन हो रहा है, रेडिश ब्राउन, ये नेशनल रिएजेंट है और ये रेडिश ब्राउन का एक पीपीटी फॉर्म करता है। तो इसका आप दूसरा टेस्ट जो है यानी थर्ड नंबर वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, उसे भी आप लिख लीजिए। थर्ड में हो गया नेशनल रिएजेंट टेस्ट। इसमें क्या करना है, पास द एबव गैस, यानी ये गैस कलरलेस पंजेंट इसमें गैस, पास द एबव गैस थ्रू नेशनल रिएजेंट। ऑब्जर्वेशन लिखेंगे ब्राउन कलर पीपीटी, यहां भी लिखेंगे NH4 प्लस कंफर्म। ये सेकेंड यानी NaOH टेस्ट भी कंफर्मेटरी टेस्ट है और नेशनल रिएजेंट टेस्ट भी कंफर्मेटरी टेस्ट है। दोनों में अगर एग्जाम में एक भी आप लिख देंगे तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से मैं केटाइन का ग्रुप और ये एक रेडिकल अमोनियम आयन में बता दिया, और एक और मैं बता रहा हूँ Pb2+, थोड़ी देर में। धन्यवाद।